ये कैसे होगा कि मरकज़ में इलेक्शन ना हो और सूबों में इलेक्शन हो जाए? कोई कैद नहीं है, कोई ना आईनी कैद है, ना कानूनी कैद है, ना कोई सियासी कैद है। हाँ, पहले भी इलेक्शन 3 दिन के वक्फे से हुआ करते थे। लेकिन यहाँ पे आप लोग क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात के लिए किसी सूरत तैयार नहीं है। क्यों? मेरा सवाल है क्यों? क्या इलेक्शन मुल्क के मसाइल हल कर देगा? क्या आप 90 दिन के इंटरिम पीरियड के मुतहम्मल हो सकते हैं? हमने जो हुकूमत बनाई अप्रैल में, उसकी बड़ी वजह जो थी वो ये थी कि 7 महीने का इंटरिम पीरियड था। इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि 7 महीने से पहले इलेक्शन नहीं हो सकते। लेकिन शायद साहब क्या ये चूचों का मुरब्बा भी मुल्क के मसाइल हल कर सकेगा? पीपल्स पार्टी, JUI, मुस्लिम लीग नून आपस में वज़ीरों का अंबार महकमे नहीं है, 7 महीने हो गए, एक सूबे का गवर्नर लगा दिया, उधर भी NP वगैरह को कोई हिस्सा नहीं और वो मौलाना को दे दिया, दूसरी तरफ अभी तक बलूचिस्तान के गवर्नर का आपसे फैसला नहीं हो पा रहा। तो ऐसी हुकूमत मुल्क की मसाइल हल कर लेगी और दूसरी तरफ इमरान खान हर वक्त इंतशार फैलाएंगे। एक मुल्क के माशी मसाइल होते हैं, एक सियासी मसाइल होते हैं। यकीनन इंटरिम गवर्नमेंट में सियासी मसाइल हल करना मुश्किल काम होता है, लेकिन इंटरिम गवर्नमेंट की एक ताकत भी होती है कि उसके अंदर एक वसी तर मुशावरत और वसी तर उसके अंदर हिस्सेदारी नहीं, ये होती तो है। इंटरिम नहीं है ना, ये तो मैं वही कह कोएलिशन रहा हूँ, गवर्नमेंट है। कोलिशन गवर्नमेंट है। हाँ, कोलिशन गवर्नमेंट की अपनी स्ट्रेंथ भी होती है, वीकनेसेस भी होती हैं। वीकनेस वही है जो आपने जिक्र किया है कि ओहदों की बांट होती है, उसके अंदर इख्तलाफात होते हैं, लेकिन फिर फैसला करने में आपको एक ताकत भी मिलती है कि आपको एक पूरे पाकिस्तान के अंदर से, जैसे अभी जब आर्मी चीफ की सिलेक्शन हुई तो तमाम जमातों ने वज़ीर-ए-आज़म पर एतमाद का इजहार किया। उन्होंने कहा कि आपका आइनी हक है, आप इस्तेमाल करें, हम आपके साथ हैं। इससे उस फैसले को एक तक़वियत मिलती है। तो आपने उन जो 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 खूबियाँ हैं, जो ताकत है कोलिशन गवर्नमेंट की, उसको इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। बाकी वज़ीर 40-45 इमरान खान साहब ने भी इतने ही रखे हुए थे, तो जो उनकी परफॉर्मेंस है, तो यहाँ पर मामला ये आपके ज़िम्मे एक स्पेसिफाइड एजेंडा है कि आपने इस्तेकाम देना है, उस पर हम काम कर रहे हैं। लेकिन मुस्लिम लीग पाक को बैसी जमात असल में ताकत मिलेगी नवाज शरीफ की वापसी से। आप जाके मिले भी थे जी, अपने भाई की हुकूमत में वापस नहीं आ रहे हैं, तो फिर कब आएंगे? नहीं, वो भाई की हुकूमत होने या ना होने का ताल्लुक नहीं है। वो इलाज के लिए गए हैं, इलाज करवा कर आएंगे। अभी एक अमेरिका में उन्होंने एक, मेरा ख्याल है, एक प्रोसीजर करवाना है, उसके बाद ये फैसला उन पर छोड़ दें। मैं फिर आपको याद दिलाऊंगा कि इमरान खान साहब को हुकूमत से अलहदा किया, ताहयात नाअहल किया और सियासत से अलहदा किया। आज भी सियासत का महवर नवाज शरीफ है। जेलों में डाला, जजों को ब्लैकमेल करके सजाएं दिलवाई। इसको अगर हम में कोई शर्म हया हो, हमको कोई ख्याल हो कि मुल्क में इंसाफ का एक निज़ाम होना चाहिए, कि दोहरे निज़ाम नहीं चलते कि सलीम साफ़ी के लिए निज़ाम और है और मेरे लिए कुछ और है, इस तरह मामला ये नहीं, इसकी दुरुस्ती तो कर देना। मेरी अगर हमें इतनी फिक्र है उनकी, तो दुरुस्ती कर दें इस बात की। नहीं तो फिर आप लोग बीमारी का नाम ना लेना। बीमारी है, बीमारी इस्टेब्लिश्ड है, उसमें कोई शक शुबा नहीं है। आप जो देख लें, हुकूमत के पास जो रिपोर्टें हैं, जो वहाँ से डॉक्टरों ने दी हैं, बीमारी है। नहीं, मैं देखे सिर्फ बयान साहब की और नहीं, एक बीमारी और उसमें कोई अब ये इमरान खान साहब के गोली लग रहे वगैरह का हुआ, मैंने उस हवाले से एक लफ्ज़ नहीं बोला, क्योंकि बीमारी एक ऐसी चीज़ है कि उसके बारे में वो बंदा या उसके डॉक्टर जो क्लेम करे तो हमें उसको मौजूई बहस नहीं बनाना चाहिए। लेकिन एक सवाल तो जहन में आता है ना कि भाई इतना अरसा हो गया, तो मियाँ साहब को लोगों ने पॉलिटिकल एक्टिविटी करते देखा, बाकी जगहों पे जाते हुए देखा, लेकिन वो इलाज होते हुए नहीं देख रहे। तो लोग इसलिए ये सवाल उठाते हैं, शक करते हैं कि जी शायद ये एक एक्सक्यूज़ है, असल में मामला कुछ और है। नहीं, जो मरीज़ होता है खाना भी खाता है, चहलकदमी भी करता है, रोज़मर्रा के मामूलात भी पूरे करता है, उसका इलाज भी हो रहा होता है। अगर कोविड ना होता, इलाज जल्द हो चुका होता। अब उसमें ताख़ीर है। अब अमेरिका जाएंगे और वहाँ जी, से मेरा ख्याल है कि अमेरिका उनका एक प्रोसीजर, उनको जाना पड़ेगा और वो वहाँ से। और मरियम नवाज साहबा कब वापस आएंगी? देखिए, वो तो जब मर्जी चाहें, एक आज़ाद हैं, उनके ना हुकूमत का हिस्सा हैं, ना उन पर कोई और कैद है, वो अपनी मर्जी के मुताबिक आएंगी और जाएंगी। लेकिन इधर हम देख रहे हैं ना कि यहाँ पे मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म हैं, जो पार्टी के सदर भी हैं, मौजूद हैं, बाकी जमात यहाँ पर है। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जब से हुकूमत आप लोगों की बनी है, तो इमरान खान साहब फुल स्विंग में सियासत कर रहे हैं
और लगता है कि पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUI बाकी सब ने सियासत छोड़ दी है, सिर्फ हुकूमत एंजॉय करनी शुरू हुकूमत एंजॉय नहीं हो रही है, हुकूमत में चैलेंजेस हैं, उनका दिन रात उस खराबी को दूर करने की कोशिश में है। इमरान साहब बड़ी मेहनत कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि वो फैसले कर लेंगे जो इमरान खान साहब 4 साल में नहीं कर सके। लेकिन ये तो आप मानते हैं ना कि हुकूमत लेने के बाद आप लोगों की पॉपुलैरिटी नीचे गई है बल्कि ज़मीन से, और इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी? जी बिल्कुल, एक सियासी कीमत अदा करनी पड़ती है। जब भी आप किसी चैलेंज का मुकाबला करेंगे और मुश्किल फैसले करेंगे जिनका बोझ अवाम पर पड़ता है, तो आपको सियासी कीमत अदा करनी पड़ती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये फैसला ये होता है कि आपको मुल्क का मुफाद चाहिए, अपना सियासी मुफाद चाहिए। इमरान खान साहब का फैसला बड़ा वाज़ेह है, उनको अपना सियासी मुफाद चाहिए। मुस्लिम लीग नून और कोलिशन का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है, उनको मुल्क का मुफाद चाहिए। ये कैसे आप कह सकते हैं? मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ। इमरान खान साहब आज मईशत की बात करें ना कि मैंने ये परफॉर्मेंस की है, मैं ये कर रहा था, मैं वो कर रहा था, मैं ऐसे कर दूंगा, उनके पास तो कोई बात कहने को है नहीं। कहाँ पर तो ये आप भी हमें बता देना कि आपकी हुकूमत ने आके मईशत को कितना बेहतर किया? आपने इस्तेकाम दिया है। IMF का प्रोग्राम में आप वापस आए हैं, 5 महीने लगे हैं उस काम में। आपने वो मुश्किल फ़ैसले किए जो नहीं कर, जो वो फैसले उनके जो मुश्किलात पैदा करता थी। 90 रुपये डीजल की कीमत बढ़ा सका कोई आज तक? नहीं, तो ये तो आप लोगों ने जुल्म किया, आम आदमी का तो मुश्किल बढ़ा दिया। नहीं, ये देखें, आम आदमी का मुश्किल, मैं मुफ्त कर देता हूँ, कल पेट्रोल मुफ्त कर देता हूँ और हुकूमत छोड़ देता हूँ, हफ्ते में आप डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे। हुकूमत जिम्मेदारी से चलती है, अवाम को धोखा देने से नहीं चलती। आप वो काम करते हैं जिसमें अवाम का मुफाद होता है, मुल्क का मुफाद, अवाम का मुफाद जुड़े होते हैं, ये अलहदा नहीं है। ये मुमकिन नहीं है कि मुल्क की हुकूमत डूब जाए और दिवालिया हो जाए और अवाम को फ़ायदा मिल जाए। लेकिन इमरान खान की हुकूमत में भी मुल्क डिफ़ॉल्ट तो नहीं कर गया था, लेकिन डिफ़ॉल्ट का ख़तरा था। जहाँ आज भी आप कहते हैं खतरा नहीं था, यकीनी था। जो कुछ इमरान खान ने कर दिया था हफ्तों में, आपने डिफ़ॉल्ट आपका यकीनी था। अच्छा, यकीनी? बिल्कुल यकीनी था, जो मुझसे मर्जी बहस कर ले। अब सिर्फ ख़तरा है। खतरात हमेशा रहेंगे जब तक आपकी मईशत संभलती नहीं है। 2018 में कोई ख़तरा नहीं था, ठीक। 2022 के अप्रैल में यकीनी था, आज यकीनन खतरात हैं।